हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गेहूं के आटे का बना हुआ बहुत ही लाजवाब सा नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी है काफ़ी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहे तो 2 बड़े साइज़ के आलू ले सकते हैं इसके बदले में। तो इसका छिलका मैंने हटा लिया है और पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद बड़े छेद वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो अच्छे से ग्रेट कर लेना है सारे आलूओं को और उसके बाद हम इसे पानी में डालेंगे। तो ये मैंने एक बोल में पानी रखा हुआ था थोड़ा सा, और उसमें हम सारे आलू के लच्छों को डाल देंगे। और डालने के बाद अब हम इसे निचोड़ कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसा करने से ये जो आलूओं में जितना भी स्टार्च होगा वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे और इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप कपड़े से भी इसे पोंछ सकते हैं। तो इसे मैंने फिर एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है इन लच्छों को, ताकि हम इसमें बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स को मिला सकें। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जीरा और हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिया है, और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब ये मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन डाल दिए हैं। तो 3 चम्मच काफ़ी है इसमें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1-2 चम्मच और भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला दें। तो थोड़ी देर मिलाने के बाद आलूओं में से अपने आप ही पानी निकलने लगता है। इसमें ज़रा सा भी हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हम आलूओं में नमक डाल देते हैं तो इसमें से अपने आप ही पानी निकलने लगता है। तो उसी से ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो अब हम इसे ढककर कुछ देर के लिए रख देंगे। तो तब तक के लिए हम आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप इसमें सूजी डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधा छोटी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 2 छोटी चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की सहायता से। तो ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा गूंथ लेंगे। तो हमें सॉफ्ट आटा नहीं बनाना है, बस हमें थोड़ा सा इसे सख्त रखना है। तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ध्यान से पानी डालना है, ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना चला जाए, नहीं तो ये डो हमारा सॉफ्ट भी हो सकता है। तो हमें इसे थोड़ा हार्ड ही बनाना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने हार्ड डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो तब तक के लिए हम सिलरी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बोल में 1/4 कप गेहूं का आटा डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और फिर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये जो घोल है ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो ये सिलरी हमने बना लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और ये आटा भी 15 मिनट हो चुका है इसे रखे हुए। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे दोबारा से इस तरह से गूंथ लेंगे और अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के इसकी लोई बना लेंगे। तो इसमें से हमें 4 लोई बनानी है, क्योंकि हम उसमें से 4 रोटी बनाने वाले हैं। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 4 लोई बना ली है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसे हमने इसलिए इस डो को सख्त रखा था, क्योंकि इसका जो रोटी हमने बनाया है ये भी थोड़ा इस तरह से हार्ड रहेगा। तो ये इस तरह से जब हम रखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं आपस में। तो इसीलिए हमने डो को थोड़ा हार्ड रखा था। तो इस तरह से हमने 4 रोटियां बना ली है। अब हम स्टील का एक प्लेट ले लेंगे इस तरह का। अब हम उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और दूसरी तरफ ये जो हमारा बैटर है ये भी थोड़ा सा पतला हो गया है। तो इसे हमने इस तरह से ढक कर रखा हुआ था, तो इसीलिए इसमें से पानी अपने आप रिलीज़ हो गया है आलूओं से, इसीलिए थोड़ा सा पतला हो गया है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। तो अब हम एक रोटी प्लेट में रखेंगे, उसके ऊपर इस बैटर को फैलाएंगे, उसके ऊपर और एक रोटी रखेंगे
और इसे अच्छे से हाथों से दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और फिर हम बैटर इसमें फैलाएंगे। तो अच्छे से फैला लेना है चारों तरफ। फिर ये मैंने तीसरा रोटी इसमें रख लिया है और फिर दोबारा से हम इसमें बैटर डालेंगे। तो इसे भी अच्छे से फैला देंगे और ये मैंने चौथा रोटी डाल दिया है और अच्छे से दबाते हुए इसे चिपका देंगे। तो अब हम इन रोटियों को स्टीम करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपस में। तो ये मैंने इसे ढककर स्टीम करने के लिए रख दिया है। तो इसे 15 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम कर लेंगे। तो 15 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और ये अच्छे से स्टीम हो चुका है और उसके बाद हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इसके पीसेस करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, एकदम से चिपका हुआ है आपस में। तो अब हम चाकू की सहायता से इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे लंबा लंबा काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी काट सकते हैं। तो इस तरह से लंबा काटने के बाद अब हम इसे बीच में से इस तरह से काटेंगे। तो इस तरह से हमने इसके लंबे लंबे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ये जो सिलरी हमने बना के रखी हुई थी उसमें इसको डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल को हमने पहले से गरम होने के लिए रखा हुआ था। तो मीडियम गरम है तेल हमारा। तो मीडियम गरम तेल में इन सबको डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो इस तरह से फ्राई करने पर यह काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है। तो इसे जैसे ही हम तेल में डालेंगे इसे थोड़ी देर के लिए रहने देंगे तेल में, तुरंत नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये जो सिलरी हमने लगाई हुई है इसमें कोट की हुई है वो सारी फैल जाएगी। इसीलिए थोड़ी देर हम इसे रहने देंगे, उसके बाद ही अलटते पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे। तो अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे गेहूं के आटे से बना हुआ बहुत ही लाजवाब सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं या चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।